अरे टीवी चैनल वाले बावले हो रहे, दिल्ली की बाढ़ को दिखा रहे, नोएडा की बाढ़ को ना दिखा रहे, जो उनके स्टूडियो के बाहर ही बाढ़ की पानी आई हुए है। अरे भाई मथुरा का नहीं दिखा रहे, अरे सुन तो लो ना। ये सब दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पूरा का पूरा देश एकजुट है भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने में। तो वोट कौन देगा? आप दोगे क्या? फिर कैसी बातें कह रहे हो? अपने काम के दम पर सरकार बनाएंगे। अरे कौन सा काम बता दो ना। लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉड किया, युवाओं के साथ प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉड किया, तो फिर किस बात पर फ्रॉड? किसानों के साथ फ्रॉड किया, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लागत दोगुनी कर दी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लागत पर 50% जोड़ के एमएसपी तय करेंगे, लागत हुई? आप बताइए ना। तो फिर युवाओं को रोजगार देंगे, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। खुद प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में अगर आप 45 गांव दिखा दीजिए तो बता दीजिए। हर साल 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 900 स्मार्ट सिटी की बात थी, बन गया क्या? तो किस बात पर वोट मिलेगा भाई? अर्थव्यवस्था को आपने गिरा दिया, रुपया को गिरा दिया, महंगाई चरम पर पहुंचा दी, तो वोट कौन देगा? क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा क्या? सुपरा साफ, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, मोदी जी झोला उठा के फरार भी होगा। चलो शिव भाई क्वेश्चन करो। पंकज जी क्या देख रहे हैं, एनडीए वर्सेज इंडिया हो चुका है। एनडीए चिल्लर पार्टी, तमाम देश लूटने वालों का गिरोह, तमाम देश के गरीब जनता को लूटने वाले का गिरोह एनडीए के खिलाफ। देश में विपक्षी पार्टियों के जो मुहिम का एक स्वरूप है इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, चक दे इंडिया। तो कह रहे हैं सारे चोर एक मंच पर आ गए। देखिए प्रधानमंत्री जी की एक बहुत पुरानी आदत है, जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो देश लूटने वाले को मुख्यमंत्री बनाया जाना मुमकिन है, गरीब को लूटने वाले को मंत्री बनाया जाना मुमकिन है। 27 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री थी। जिस प्रधानमंत्री जी ने जिस पर आरोप लगाया उसे वित्त मंत्री बना दिया। ये कैसा भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रधानमंत्री जी। मोदी वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले भाजपा में शामिल हो जाओ, फिर पदोन्नति लो, मंत्री बनो, उप मुख्यमंत्री बनो, वित्त मंत्री बनो, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा क्या? गठबंधन में ही विपक्ष हार गया, उनके पास 38 है, इनके पास 26। अरे तो 38 पार्टियों का वजूद क्या है आप बता दो। एक अकेला टीएमसी इनके बाकी गठबंधनों पर भारी पड़े। कई ऐसी पार्टियां हैं, स्वघोषित नेता हैं, उनके एक भी सांसद नहीं है, आपको भी पता होगा। हमें तो लगता है कि कई के रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। असर क्या पड़ेगा भैया? यह माइंड कंट्रोल करने का काम है। देश की जनता पूरा मन बना चुकी है कि मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। लगातार कहा जा रहा है विपक्ष के पास चेहरा ही नहीं है। एक बात बताओ, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप मानते हैं क्या? नहीं मानते। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जनता सांसद चुनती है, सांसद प्रधानमंत्री चुनता है। आप स्वघोषित अपने आप को प्रधानमंत्री कर दो, इसका मतलब हमारा वोट का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब आप ईवीएम की गड़बड़ी करेंगे, जो 20 लाख ईवीएम गायब हैं। अरे भैया, चुनाव की अपनी एक प्रक्रिया है। चुनाव होंगे, चुनाव के बाद देश की जनता जनार्दन वोट डालेगी। वोट डालने के बाद जो सांसद चुन चुन कर आएंगे, वही सभी सांसद मिलकर प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। 2024 में देख लेना, देश की जनता के अनुरूप ही प्रधानमंत्री देश का बनेगा। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो पुलवामा घटना पर चुप्पी साधता हो, जो पुलवामा घटना की जांच न कराता हो, जो देश की बहन बेटियों के साथ जब यौन शोषण होता है तब प्रधानमंत्री जी बलात्कारी के साथ होते हैं, यौन शोषण करने वालों के साथ होते हैं। जबकि प्रधानमंत्री को चाहिए कि यौन शोषण के जो पीड़िता हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। किसानों की सुनने वाला सरकार चाहिए, छात्र नौजवानों को सुनने वाला सरकार चाहिए, जो भारत की आवाम की बात को सुने, वैसा प्रधानमंत्री चाहिए। 2024 का चुनाव भारत के लिए निर्णायक साबित होगा और भारत को विश्वगुरु बनाएगा। मोदी के सामने ऐसा कौन सा चेहरा है जिस पर जनता भरोसा करे? मतलब आप पूरे देश को निकम्मा मान रहे हैं?
देश में कोई योग्यता नहीं है। अरे भैया, आप पत्रकारों को हो क्या गया है? ये देश सूरवीर वीरों से भरी पड़ी है, ये देश देशभक्तों से भरी पड़ी है। देश में सब चेहरा है। जनता आपको वोट देगी, आप सांसद बनोगे, सांसद आपको चुनेंगे, आप प्रधानमंत्री बनोगे। तो चेहरों की कमी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का है। अब तो आरएसएस के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसी की कवायद है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जिसको दिन रात गाली देते थे उनको शामिल कर लिया। महाराष्ट्र में जिन्हें आरोपी साबित कर रहे थे उन्हें उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री बना दिया। जो आदमी किसानों का, जिस पर आरोप लग रहा था हसन मुशर्रफ पर 40,000 किसानों से 10-10 हज़ार रुपये ठगी का, उसे मंत्री बना दिया। जो महाराष्ट्र सदन में घोटाले का छगन भुजबल पर आरोप लगा रहे थे उसे मंत्री बना दिया। जिस शुभेंदु अधिकारी ने शारदा नारदा में घोटाला किया उसे नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इनके पास तो नेता ही नहीं है। अगर होता तो क्या दूसरे दलों से लाते? बिहार में प्रदेश अध्यक्ष जिसको बनाया वो आरजेडी का उनका परिवार रहा है, शक्नी चौधरी, उनके बेटे हैं सम्राट चौधरी, जिनको अयोग्य कह रहे थे, जिनके इस्तीफा की बात कह रहे थे, जिन पर कार्रवाई की बात कह रहे थे, उस अयोग्य आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बंगाल का वही हाल, असम का वही हाल, महाराष्ट्र का वही हाल। तो इनके पास नेता कहाँ है भैया? ये तो बता दो। आप उत्तर प्रदेश में देखोगे रीता बहुगुणा जोशी, जगदम्बिका पाल, आप उत्तराखंड में देखोगे, हर प्रदेशों में ये दूसरे के घरों में सेंधमारी कर, चोरी कर, अली बाबा 40 चोर की टीम बनी है एनडीए। 38 तो दल हो गए, ईडीआई सीबीआई हो गई, ये 40 मिलकर भाजपा को मजबूत करना चाह रही, जबकि देश की जनता भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है। एनडीए मजबूत है ना, आप मानते हैं ना एनडीए मजबूत? कहाँ मजबूत है? मजबूत होता तो सीबीआई ईडी की जरूरत पड़ती, दूसरे दल के नेताओं को लाने की जरूरत पड़ती। ये तो आप मीडिया के लोगों के दिमाग की उपज है, जो कमजोर को आप बता रहे। सीबीआई कार्रवाई न करे, ताला लगा ले दफ्तरों में। अब अजीत पवार पर कार्रवाई ना करे, अब ताला लग जाए। अब शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आ गया तो सीबीआई ईडी ताला लगा लिया, अब कार्रवाई ना करे। हेमंत बिश्व शर्मा पर कार्रवाई ना हो, नारायण राणे पर कार्रवाई ना हो, अजीत पवार पर कार्रवाई ना हो, छगन भुजबल पर कार्रवाई ना हो, प्रदीप सरनाईक पर कार्रवाई ना हो, भावना गबली पर कार्रवाई ना हो, एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई ना हो। कितनी नामें बताऊं आपको? तो आपसे पूछ कर कार्रवाई करे फिर ईडी सीबीआई ना, आपसे पूछ के, आपको जिसको मन करे आप पत्रकार उस पर कार्रवाई कराइए। भाजपा में आ जाए तो मुंह में फेविकॉल डाल लीजिए, गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाट लीजिए और कहिए कि नहीं जी भाजपा में आ गया, ये तो मोदी छाप वॉशिंग पाउडर का कमाल है, दूध सी सफेदी हो गए, वो सदाचार हो गया। जो भ्रष्टाचार में लिप्त था भाजपा में आते ही सदाचार हो गया। अरे क्या खाते हो भैया? ए भैया क्या खाते हो? रोटी खाते हो? कम से कम दिमाग तो रखो। आप पत्रकारों को सांप सूंघ गया है। आप पत्रकार इतने गिर गए हैं कि देश लूटने वालों को मंत्री बनाया जा रहा है, फिर भी आप चुप हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? मोदी फीविया की बीमारी आप पत्रकारों को क्यों हो गई है? आप बताओ। तो भाई मुद्दे क्या होंगे पंकज जी? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा होगा शिक्षा का, रोजगार का, मुद्दा होगा स्वास्थ्य का, मुद्दा होगा महंगाई का, मुद्दा होगा जो हमारी सरहदों की सुरक्षा का, मुद्दा होगा देश का। वो कह रहे हैं हमने लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, घर दिया, शौचालय दिया, हाईवे मजबूत किया, वंदे भारत दिया, विकास हुआ है। विकास के नाम पर जनता वोट करेगी। एक बात बताइए, कितने वंदे भारत ट्रेन चला है? क्या पहले की सरकारें दुरंतो गरीब रथ जैसी ट्रेन नहीं लाती थी? जनसाधारण जैसी ट्रेनें नहीं आती थी? और आपने 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात की। जो लोग कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, वो क्या नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से लाए थे? भैया कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पर फना, देश ने मांगी शिक्षा स्वास्थ्य और तूने दे दी नमक तेल और चना। कैसे फना करे देश? ये बताओ। देश के लोग वो नारा, वो जुमला जो प्रधानमंत्री जी लगातार फेंकते थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार मिला। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करा लिया। इन्होंने परिवारवाद की बात की, इन्होंने पूरे परिवारवाद को भाजपा में शामिल करा लिया। बता दीजिए, राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है पंकज सिंह?
कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय नहीं है? देवेंद्र फडणवीस जी के बेटे नहीं है? आप बताइए ना, अमित शाह जी के बेटे जैसा नहीं है? आप तो चर्चा भी नहीं करते कि अरुण जेटली के बेटा यौन शोषण के मामले में फंसे हुए हैं। कभी उस पर रोहन जेटली पर भी बात कर लीजिए। कभी बात कर लेते कि वो प्रदीप करूलकर जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आप उस शर्मा आईपीएस पर बात कर लेते जो गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आप उस पर बात कर लेते। आप डीएसपी देवेंद्र सिंह पर चर्चा कर लेते। आप पुलवामा पर चर्चा कर लेते कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, वो 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आई, वो कार किसकी थी। आप चर्चा नहीं करते। पंकज जी 50% वोट दिखा रहे हैं 2024 में एनडीए को मिलेंगे। कौन दिखा रहा? टीवी चैनल वाले। अरे टीवी चैनल वाले बाबले हो रहे। दिल्ली की बाढ़ को दिखा रहे, नोएडा की बाढ़ को ना दिखा रहे, जो उनके स्टूडियो के बाहर ही बाढ़ की पानी आई हुए। अरे भाई मथुरा का नहीं दिखा रहे। अरे सुन तो लो ना। हाँ। ये सब दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पूरा का पूरा देश एकजुट है भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने में। तो वोट कौन देगा? आप दोगे क्या? फिर कैसी बातें कह रहे हो? वो तो कह रहे हैं अपने काम के दम पर सरकार बनाएंगे। अरे कौन सा काम बता दो ना। लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉड किया, युवाओं के साथ प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉड किया, तो फिर किस बात पर फ्रॉड? किसानों के साथ फ्रॉड किया, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, लागत दुगुनी कर दिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लागत पर 50% जोड़ के एमएसपी तय करेंगे, लागत हुई? आप बताइए ना। तो फिर युवाओं को रोजगार देंगे, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। खुद प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में अगर आप 45 गांव दिखा दीजिए तो बता दीजिए। हर साल 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 900 स्मार्ट सिटी की बात थी, बन गया क्या? तो किस बात पर वोट मिलेगा भाई? अर्थव्यवस्था को आपने गिरा दिया, रुपया को गिरा दिया, महंगाई चरम पर पहुंचा दी, तो वोट कौन देगा? क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा क्या? सुपरा साफ, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, मोदी जी झोला उठा के फरार भी होगा।